तो भाई मुझको याद है कि आईपीएल 2024 के ऑक्शन के बाद जब चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथन से ये सवाल किया जाता है कि आपने इस ऑक्शन में जिन प्लेयरों को भी चुना है उनको चुनने के पीछे, उनको चूज करने के पीछे आखिर आपकी रणनीति क्या थी, तो काशी विश्वनाथन बिना एक सेकंड लिए सीधे ये कह देते हैं कि धोनी ने जिन जिन प्लेयरों को लेने को कहा था हमें उन प्लेयरों को लेना था और हम खुश हैं कि उन सभी प्लेयरों को लेने में हम सफल रहे। काशी विश्वनाथन कहते हैं उन्होंने कहा था समीर रिजवी को लेना, हमने समीर रिजवी को अपनी टीम में शामिल कर लिया। उन्होंने कहा था कि मेरे को सचिन रविंद्र अपनी टीम में चाहिए ही चाहिए, हमने रविंद्र को अपनी टीम में शामिल कर लिया। उन्होंने कहा था कि मेरे को कुछ भी करके मुस्तफिजुर रहमान चाहिए ही चाहिए, हमने मुस्तफिजुर को भी ले लिया। उन्होंने कहा था कि चाहे कितने भी बड़े नाम इस ऑक्शन में आए हों लेकिन मेरे को डैरल मिचेल चाहिए, हमने डैरल मिचेल को भी अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया। और भाई देख रहे हो ना, धोनी ने अपने मैनेजमेंट को जिन जिन प्लेयरों का नाम लिया था किस तरीके से धोनी उन सभी प्लेयरों का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरीके से अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स को विजेता बना रहे हैं। इस पूरे ही मुद्दे पे बहुत ही डेप्थ में नजर डालने वाले हैं, एकदम डिटेल के साथ सब कुछ जानने वाले हैं कि क्यों आखिर धोनी ने इन्हीं प्लेयरों को लेने को कहा, क्या थी इसके पीछे की मानसिकता और कैसे ये प्लेयर चेन्नई सुपर किंग्स को और आगे ले जाने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। अगर तुम खासकर एक चेन्नई फैन हो तो तुम्हारे लिए ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए जल्दी से जाके क्रिकेट जंकी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां पे कल के मैच में सारी प्रेडिक्शंस एकदम एक्यूरेट आई। जिसने भी मेरे कहने पे, खासकर मेरे जो क्रिक टाइम विद जोशी चैनल के व्यूअर्स हैं, स्पेसिफिकली इस चैनल के जो व्यूअर्स हैं जिनके लिए है क्रिकेट जंकी का टेलीग्राम चैनल, अगर उन्होंने मेरे कहने पे ज्वाइन कर लिया था तो भाई कल के दिन तो मजे ही आ गए होंगे, क्योंकि 100% जितनी यहां पे प्रेडिक्शन दी गई थी 100% एक्यूरेट रही। फैंटेसी टीम जितनी भी डाली गई भाई मेजॉरिटी फैंटेसी टीम सही रही। मतलब कुल मिला के अगर सारी फैंटेसी टीम तुमने बनाई होंगी अलग अलग कॉन्टेस्ट में जैसा तुमको क्रिकेट जंकी के टेलीग्राम चैनल बताया गया था, तो भाई एट द एंड ऑफ डे तुम्हारे पास रहा होगा पैसा ही पैसा। इसीलिए कहता हूं अगर तुम बनाते हो फैंटेसी टीम या फिर करते हो प्रेडिक्शन तो भाई यूं ही ना करा करो, भाई मेहनत लगती है, दिमाग लगता है। वो दिमाग अगर तुम नहीं लगाना चाहते हो तो सिंपली क्रिकेट जंकी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप में स्क्रीन पे जाके डीएम भी कर सकते हो, कह सकते हो फ्री में हमको प्रेडिक्शन दीजिए, हमको फैंटेसी टीम बनानी है आज के मैच के लिए, और वहां से फ्री में प्रेडिक्शन लेके अपनी फैंटेसी टीम बना के पैसा ही पैसा कमा सकते हो। तो जल्दी जाओ, टेलीग्राम चैनल का लिंक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो अब चलें अपने टॉपिक के ऊपर, अपने मुद्दे की तरफ। तो भाई जरा सोचो, जरा दिमाग लगा के सोचो कि आखिर धोनी ने इन प्लेयरों को लेने को क्यों कहा होगा। और यहां पे तुमने धोनी के दिमाग के बारे में एक और बात नोटिस करी कि इनमें से जो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हैं उन पे भाई खर्चा भी नहीं हुआ है, लेकिन बदले में जो ये रिटर्न दे रहे हैं ना भाई, ऐसा रिटर्न दे रहे हैं जो इस सीजन में या फिर पिछले सीजन में भी वो प्लेयर नहीं दे पाए जो 20-25 करोड़ के बिके थे। तो सबसे पहले अगर हम नजर डालें सचिन रविंद्र पे, तो भाई कितने में खरीदा, मात्र 1.8 करोड़ में, मतलब बहुत ही सस्ते में लिया, जबकि मुझे लग रहा था कि महंगे बिकेंगे। लेकिन बाकी टीमों ने उतना भरोसा नहीं दिखाया, सोचा कि यंग है इतने पैसे क्यों ही खर्चना, लेकिन 1.8 करोड़ का खिलाड़ी क्या कारनामे कर रहा है सीजन में तुम भी जानते हो। पहले मैच में आरसीबी के खिलाफ 15 बॉल पे 37 मारे, कल के दिन गुजरात के खिलाफ 20 बॉल पे 46 मारे। वो तो कहो कल के दिन अनलकी रहे, उनको पता नहीं चला कि बॉल जो है अपने आप साहा के हाथों में चली गई है, वरना अगर कल खेल रहे होते ना तो चेन्नई कम से कम 240 का टारगेट तो रखती ही रखती। रशियन से आगे बढ़ते हुए अगर बात करें मुस्तफिजुर रहमान की, तो कितने में खरीदा, मात्र 2 करोड़ में। पहले मैच में लिए थे 4 विकेट और कल के दिन भी 4 ओवर में 30 रन देके 2 विकेट अपने नाम करे। मतलब भाई वो बंदा जानते हो आईपीएल में आने से पहले स्ट्रेचर में बस बाहर जा रहा था मैदानों से। बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच जो सीरीज चल रही थी वहां मुस्तफिजुर रहमान आते थे, कुछ ओवर डालते थे, पैर पकड़ते थे, कभी शरीर पकड़ते थे, स्ट्रेचर आता था और वो उनको मैदान से बाहर लेके चला जाता था। मतलब हर कोई ये कह रहा था कि मुस्तफिजुर रहमान कम से कम 3-4 महीने के लिए बाहर होने वाले हैं। बीच में बकायदा खबरें आ गई थी कि मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल 2024 में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान आते हैं और आते ही खा जाते हैं। इनसे आगे बढ़े तो अगला नंबर आता है न्यूजीलैंड के डैरल मिचेल का, जिनको खरीदा तो गया था 14 करोड़ का। तब कुछ लोग कह रहे थे कि यार इन पे ज्यादा पैसे खर्च करके कोई गलती तो नहीं कर दी है, क्योंकि लोग जहां स्टार को पैसे लगा रहे हैं, कमिंस पे पैसे लगा रहे हैं, चेन्नई वाले मिचेल पे पैसे लगा रहे हैं, कुछ तो यहां पे गड़बड़ हुई है। लेकिन मिचेल ने अभी तक चेन्नई के लिए 2
मैच खेले हैं उसमें कुछ बहुत खास तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी कंट्रीब्यूशन तो दिया है। जहां पहले मैच में 18 बॉल पे 22 रन की पारी खेली, जिसका एक अच्छा खासा रोल था चेन्नई की जीत में। और साथ ही साथ अगर बात करें कल के मैच की, तो 20 बॉल पे 24 नॉट आउट मारे और 2 ओवर भी डाले, जहां एक विकेट भी लिया, वही विकेट जिसमें धोनी ने बहुत ही शानदार कैच लिया था। मतलब कुल मिला के एक डिसेंट कंट्रीब्यूशन उनका रहा है। और ये पता चल रहा है उनकी बॉलिंग और बैटिंग को देख के कि आईपीएल 2024 में उनका चेन्नई सुपर किंग्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। और क्या तुमने एक बात नोटिस करी कि सचिन रविंद्र को जब लिया गया, कहीं ना कहीं सोचा गया कि अगर डिवॉन कॉनवे अच्छा नहीं कर पाते हैं तो ये उनके लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। जब डैरल मिचेल को लिया गया तो सोचा गया कि राइडू के जाने से थोड़ा मिडिल ऑर्डर खाली हो रहा है और सेम टाइम पे जो मोइन अली का वक्त है वो भी उतना अच्छा नहीं चल रहा है। तो ऐसे में डैरल मिचेल कहीं ना कहीं उनका भी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में खेलने भी आ सकते हैं, टिकना भी जानते हैं और जरूरत पड़े तो चौके छक्के लगाना भी जानते हैं। बाकी बॉलिंग में जो थोड़ा सा फिलर का काम करते थे मोइन अली, भले एक स्पिनर के तौर पे करते थे, लेकिन वो स्पिन वाला काम थोड़ा बहुत सचिन रविंद्र कर सकते हैं। तो ऐसे में जो एक मीडियम पेसर का एक्स्ट्रा ऑप्शन देते हैं यहाँ पे डैरल मिचेल, उसका फायदा साफ साफ होते हुए दिख रहा है। अब डैरल मिचेल से आगे बढ़े तो बारी आती है नन अदर देन समीर रिजवी की, जिनको खरीदा गया था 8.4 करोड़ में। और ये तो ऑब्वियस था भाई, मैं भी सोच रहा था कि 8.4 करोड़ कुछ ज्यादा नहीं हो गए हैं। एक अनकैप्ड प्लेयर पे 8.4 करोड़ रुपए खर्च कर देना, कहीं ये बहुत बड़ी चेन्नई ने गलती तो नहीं कर दी है। अब भले ही समीर रिजवी ने अभी तक मात्र 6 ही बॉलें खेली हैं, लेकिन इन 6 बॉलों में जो 14 रन जड़े हैं, जो आते ही पहली बॉल पे राशिद खान को 6 जड़ा है और उसके बाद दूसरा छक्का भी जो राशिद खान को मारा है, भाई बता दिया है कि क्यों उन पे 8.4 करोड़ रुपए खर्च करे गए। और क्या तुमको पता है, जब समीर रिजवी को चेन्नई ने 8.4 करोड़ की प्राइस पे खरीदा तो समीर रिजवी आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर भी बन गए थे। इससे पहले भी एक सीजन में पंजाब ने वरुण चक्रवर्ती को 8.4 करोड़ की ही प्राइस पे खरीदा था। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये रिकॉर्ड वरुण चक्रवर्ती के पास था पहले, लेकिन अब समीर रिजवी के पास भी है। पर जो लोग कह रहे थे कि गलती कर दी है, अब उनको समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने उस वक्त ये सोच के कि चेन्नई ने गलती कर दी है, उन्होंने गलती कर दी थी, क्योंकि उनको ये नहीं सोचना चाहिए था। और अभी तो सीजन शुरू हुआ है, अभी ना जाने समीर रिजवी कितने खतरनाक तरीके से इन पैसों को वसूल करवाने वाले हैं। और देखो भाई, अभी तो मैं सिर्फ उन प्लेयरों की बात कर रहा हूं जिनको इस ऑक्शन में खरीदा गया। भाई यहां पे मैं देखो पथिराना की बात भी करना चाहूंगा, जिनको भाई आईपीएल 2022 के ऑक्शन में खरीदा था, जब उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू तक नहीं किया था। एज पता है क्या थी? मात्र 19 साल। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि भाई उस वक्त पे जब पथिराना को खरीदा गया था, हर कोई ये बोला था कि ये किस लड़के को उठा लाए हैं, क्योंकि पथिराना की प्राइस पता है तब क्या थी? मात्र 20 लाख में खरीदा था। और आज भी आईपीएल 2024 में भी पथिराना की जो रकम है वो मात्र 20 लाख है। पिछले सीजन में पथिराना ने क्या कमाल किया सीएसके के लिए, डेथ ओवर में किस तरीके से सारी टीमों को परेशान कर दिया था, हम सब ने देखा था। पर भाई इस सीजन में जहां खबर पहले आई थी कि शायद उनको कुछ मैचेस लगेंगे रिटर्न करने में, लेकिन वो दूसरे ही मैच में आते हैं और आते ही छा जाते हैं। 4 ओवर में 29 रन देते हैं, 1 विकेट लेते हैं। पर ध्यान रखो, इन 29 रनों में से 5 तो उन्होंने वाइड डाली है। खैर रन कितने दिए घंटा फर्क नहीं पड़ता है, बॉलिंग देख के ये लग रहा था कि भाई सच में वो जो फॉर्म उन्होंने पिछले सीजन में पाया था वो फॉर्म अब भी जारी है। पर यहां पे एक ट्विस्ट बताऊं तुमको, भाई पथिराना जब आईपीएल 2023 खत्म होने के बाद अपनी इंटरनेशनल टीम के साथ जुड़े थे तो भाई बहुत ही घटिया परफॉर्म कर रहे थे। मतलब भाई उनको सेलेक्ट तो कर लिया गया था चेन्नई सुपर किंग्स की परफॉर्मेंस के बेसिस पे, लेकिन सेलेक्ट करने के बाद जब 2-3 मैचेस खिलाए तो इतने रन दिए भाई, 10-10 ओवर में 100 रन दे के आ रहा था बंदा। तो श्रीलंका वालों ने उनके सामने हाथ जोड़ दिए और चलती सीरीज से उनको टीम से बाहर कर दिया। उस वक्त पे कई लोगों ने कहा कि पथिराना पिछले सीजन में तो चल गए, लेकिन अब नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि अब तो एकदम घटिया फॉर्म चल रहा है। पर भाई सत्य देखो, सत्य होता है, और सत्य यह है कि चाहे कोई किसी भी फॉर्म में चल रहा
हो, चाहे कोई कैसा भी चल रहा हो, वो प्लेयर जब चेन्नई में धोनी के अंडर आता है तो फॉर्म भी पीछे पीछे अपने आप चला आता है। पथिराना कल के दिन आते हैं और देख के कोई कह सकता है ये वही बॉलर है जो कुछ वक्त पहले श्रीलंका के लिए खेलते हुए 10-10 ओवरों में 100 रन खा रहा था। देखो अगर हम ऐसे ही एग्जांपल्स की बात करने लग जाएंगे ना तो भाई लिस्ट खत्म नहीं होगी। हम रहाणे की बात करेंगे जिनको मात्र 50 लाख में खरीदा, लेकिन भाई चाहे फील्डिंग में कह लो चाहे बैटिंग में कह लो, हमेशा एक क्रूशियल कंट्रीब्यूशन देते ही देते हैं। हमको शिवम दुबे की बात भी करनी पड़ेगी जिनको मात्र 7 करोड़ में लिया था और भाई परफॉर्मेंस तो ऐसी दे रहे हैं जो भाई दूर दूर तक 20-25 करोड़ वाले दे ही नहीं सकते। देंगे या नहीं देंगे वो भी मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं दे ही नहीं सकते। इस बात को लिख के रख लो। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि आईपीएल 2024 के ऑक्शन में चेन्नई ने जिन प्लेयरों को खरीदा या फिर उससे पहले भी वो जिन प्लेयरों को उठाते हैं बहुत ही दिमाग लगा के उठाते हैं, पैसे ज्यादा खर्च नहीं करते हैं बल्कि एक अंदर का टैलेंट देखते हैं? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी ऐसे ही क्रिकेट वर्ल्ड की ट्रेंडिंग अपडेट्स और रेयर स्टोरीज हम आपके लिए लगातार लाते रहते हैं अपने टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी पे, जहां पे कई रेयर वीडियोस आपके लिए लाते हैं। बहुत सारी अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं, ऐसी अपडेट्स जो आसानी से आप तक पहुंचती नहीं है, कुछ ऐसी वीडियोस जो आसानी से आप देख नहीं पाते हैं, पर हमारी टीम बैठी है, हम बैठे हैं, वो सब कुछ एक जगह पे आप तक पहुंचाते हैं। उस जगह का नाम है क्रिक टाइम विद जोशी का टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल के मैच की बहुत ही तगड़ी वीडियोस वहां पे डाली हुई हैं, जो आपने मोमेंट मिस कर दिए होंगे, वो सारे मोमेंट आपको एक ही जगह देखने को मिलेंगे क्रिक टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन याद से जैसा मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से क्रिकेट जंकी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, जहां पे हर मैच की फैंटेसी टीम सबसे पहले और सबसे एक्यूरेट आप तक पहुंचती है और सेम टाइम पे हर मैच की प्रेडिक्शन इतनी एक्यूरेट आपको दी जाती है, कौन मैच जीतेगा, कौन रन मारेगा, कौन विकेट लेगा। कल के मैच में इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन भाई आई, जिसने ज्वाइन करके रखा था उसके मजे आ गए होंगे। तो ये स्पेसिफिक टेलीग्राम चैनल है हमारे क्रिक टाइम विद जोशी के व्यूअर्स के लिए, मतलब स्पेशल उनको एक ट्रीटमेंट है क्रिकेट जंकी की तरफ से। तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके डीएम भी कर सकते हैं, एक्यूरेट प्रेडिक्शंस मांग सकते हैं, मस्त अपनी फैंटेसी टीम बना सकते हैं। लेकिन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, खुद ही अपडेट मिल जाएगी, सामने से मैसेज नहीं करना पड़ेगा और उसके बाद प्रेडिक्शन उठा के टीम वगैरह बनाना, पैसा कमाना। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।